हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहनाज कासिम लेकर आई हूँ आपके लिए फिर एक नई वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप हमारी भी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। अब हम चलते हैं बीए का थर्ड सेमेस्टर। बीए का थर्ड सेमेस्टर ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर पेपर में इससे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट हो या फिर बहुविकल्पीय हो, कैसे भी हो। इससे इन्हीं क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है संतुलित आहार की विशेषता को विस्तार में समझाइए। अब हमें हमसे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें जो है इतने विस्तार में समझाइए कि हमें समझ में आ जाए कि कारक क्या हैं, परिभाषाएं क्या हैं, अर्थ क्या हैं। लोगों को ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है कि हमसे ये क्या पूछा है। क्वेश्चन लगता है छोटा, लेकिन उसी में वो जो ये विस्तार शब्द है ये दे देता है। क्या देता है? ये विस्तार। अब विस्तार का मतलब तो बड़ा होता है, तो हमें इसमें सारी ही चीज़ों को सम्मिलित करना है क्वेश्चन में कि ये क्या-क्या चीज़ें हमें बतानी है। अर्थ बताना है, परिभाषा बतानी है, फिर उसके बाद कारक बताने हैं। ऐसी बहुत सारी हैं, इसकी खूबियाँ भी बतानी हैं। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य द्वारा ग्रहण किया गया भोजन पदार्थ जो मानव शरीर का पोषण और देखभाल करता है, आहार कहलाता है। सिंपल सी बात है यहाँ। हम लोगों को भी पता है कि आहार किसे कहते हैं। जो हमारे शरीर की देखभाल करता है, हमारे शरीर को अच्छे से पोषक देता है, वो आहार कहलाता है। क्या कहलाता है? आहार। जैसे कि अनाज, दालें, हरी सब्जी, फल, मांस, मछली इत्यादि और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर को पोषक तत्व देती हैं और हमारे शरीर को जीवित रखती हैं। अब हमारे शरीर में ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है, ये तो हमें पता है कि भोजन से ही प्राप्त होती है। मनुष्य कपड़ों बगैर रह सकता है और कपड़ों बगैर रह सकता है, घर के बगैर रह सकता है, लेकिन भोजन के बगैर नहीं रह सकता। और इसके लिए हमें ऐसे भोजन की आवश्यकता होगी। सिर्फ भोजन से ही मतलब नहीं है, ऐसे भोजन से मतलब है जिसमें सभी पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल सकें। हमारे शरीर को क्या मिल सके? सारे पोषक तत्व होने चाहिए। प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस पे भी एक वीडियो हम बना चुके हैं, तो अगर किसी ने नहीं देखी हो तो वो पिछली वीडियो देख लें। संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं। खाद्य पदार्थ वही हैं जो अभी हम फिर डिस्कस करते हैं कि विटामिन, खनिज, लवण, वसा, प्रोटीन, ये सारी के सारे क्या हैं? हमारे खाद्य पदार्थ हैं जो निश्चित मात्रा और अनुपात में होते हैं ताकि सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन हमारे शरीर को प्राप्त हो सके। अब हम चलते हैं आगे। संतुलित आहार हमारे शरीर में पोषक तत्वों को पूरा करता है, अर्थात ऐसा आहार जिसमें वे सभी चीजें हों उचित मात्रा में जो हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए आवश्यक हैं। अब खाने में हम खा तो लें, खाना हम पेट भरने के लिए नहीं खाते। सिर्फ हम अपने शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए भी भोजन करते हैं। अगर हमारे शरीर को शक्ति ही ना मिले तो फिर वो भोजन किसी काम का नहीं। सिर्फ हम पेट तो भर सकते हैं, हम बीमारियां पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम अपने शरीर को संतुलित नहीं रख सकते। तो इसके लिए हमें संतुलित आहार यानी कि प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, ये जितने भी सारे विटामिन हैं, ये सब हम अच्छी मात्रा में अगर लें तो हम अपने शरीर को संतुलित रख सकेंगे। चलते हैं हम संतुलित आहार की परिभाषा की तरफ। संतुलित आहार की परिभाषा देख लेते हैं। संतुलित आहार उसे कहते हैं जिसमें सभी खाद्य पदार्थ हो। क्या हो? सभी खाद्य पदार्थ होने चाहिए और अच्छी मात्रा में होने चाहिए ताकि उनमें उनसे उपयुक्त मात्रा में शक्ति प्राप्त होने के साथ साथ शरीर की वृद्धि तथा रखरखाव संबंध सभी पोषक तत्व प्राप्त हों और आहार आवश्यक रूप से मात्रा में अधिक भी ना हो। हम इतना भी खाना ना खाएं। कभी कभी आपने देखा होगा कि ज्यादातर मम्मियाँ टेस्टी खाना बना लेती हैं, तो क्या होता है कि हम ज्यादा खाना खा लेते हैं और ज्यादा खाना खाने की वजह से कभी कभी होता है कि वोमिट होने लगती है और लूज मोशन हो जाते हैं, पेट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो इसी वजह से होती है कि हम सेहत के हिसाब से और अपनी मात्रा के हिसाब से खाना खा लेते हैं, हिसाब से ज्यादा खाना खा लेते हैं। इसी वजह से हमारे शरीर में जो है वो दिक्कत आने लगती है। तो हमें हिसाब से खाना खाना चाहिए। सारे पोषक तत्व जो हैं एक एक ही मात्रा में लेने चाहिए, ना कि ज्यादा खाना खाना चाहिए जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो। अब हम देखते हैं संतुलित आहार की विशिष्टता। संतुलित आहार की विशेषता क्या है? ये निम्नलिखित है। संतुलित आहार में ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ उपयुक्त मात्रा में होते हैं। पर्याप्त मात्रा में खाद्योज तथा खनिज, लवण पदार्थ प्रदान करने वाले पदार्थों का संतुलित आहार में समावेश होता है।
संतुलित आहार में रक्षक पोषक तत्वों की उन्नति आवश्यक है। क्या है? संतुलित आहार में रक्षक पोषक तत्वों की उन्नति आवश्यक है। उनमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ई तथा के सम्मिलित रूप से होते हैं। अब आहार योजना को देखते हैं। हम आहार योजना के कारक देखते हैं। आहार योजना के कारक हैं हमारे भोजन को लेकर सबके परिवार में अपनी अपनी पसंद होती है। ये तो सबको पता है कि भोजन को लेकर सबकी पसंद एक सी नहीं होती है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है कि कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। सबकी अपनी अपनी रुचि होती है, रीति रिवाज होते हैं कि किसी के घर मांस मछली बनता है, किसी के यहाँ साग बनता है, वो रीति रिवाजों में आता है। अपनी अपनी आदतें होती हैं, आदत के हिसाब से ही गृहिणी आहार का चयन करती है। जिसको खाने में जो पसंद होता है उसको वही खाने को देती है। किन्हीं भी दो परिवारों का भोजन एक जैसा नहीं होता है। हाँ, ये बात ध्यान रखें कि किसी भी परिवार का भोजन जो है एक जैसा नहीं होगा। किसी के घर कुछ बना होता है, किसी के घर कुछ बना होता है। ज्यादातर देखा होगा आपने, अगर हमारे यहाँ मीट भी बनता है तो मीट भी कई तरीके का बनता है, और साग बनता है तब भी साग भी हम कई तरीके का बनाते हैं। आलूओं को भी कई तरीके से बनाया जाता है। क्या है, आलू सबके घर बने, दो घरों में एक साथ बने, लेकिन अलग अलग बनेंगे, अलग अलग समय पर बनेंगे, और अलग तरीके की सब्जी बनेगी। किसी के यहाँ कुछ बना तो किसी के यहाँ कुछ बना। व्यक्ति का आहार आय, लिंग, कार्य, शारीरिक स्थिति, परिश्रम, जलवायु, रुचि अथवा स्थिति आदि से प्रभावित होता है। कैसे व्यक्ति का आहार कैसे प्रभावित होता है? सबसे मेन चीज रखती है आय। जो हमारी इनकम होती है, पैसा होता है, अगर हमारे पास इनकम ज्यादा है तो हम अच्छी महंगी चीजों से भी प्रोटीन ले सकते हैं। और हमारे पास अगर इनकम नहीं है, इतनी आर्थिक स्थिति जो है हमारी अच्छी नहीं है, तो हम कम पैसों में सारे प्रोटीन युक्त जो है वो कम पैसों में जो है हम प्रोटीन ले सकते हैं। अगर हमारे पास चिकन के लिए पैसे नहीं है, इतना हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है कि हम चिकन ले सकें, तो हम वसा जो है वो अंडे से भी ले सकते हैं। तो इन चीजों को गृहिणी को ध्यान में रखना चाहिए। अब लिंग की बात आती है, ये है लिंग की बात आती है। अब ये स्त्री और पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। काय के? स्त्री और पुरुष के बारे में। स्त्रियों को कम भोजन की और कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वो क्यों? क्योंकि घर में रहती हैं, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर पाती हैं। लेकिन जो पुरुष होते हैं उनकी मात्रा भोजन को लेकर अधिक होती है। जो माइंड से वर्क करते हैं, जिन पर माइंड का प्रेशर ज्यादा पड़ता है, जो ऑफिस में वर्क करते हैं, वो लाइटली खाना लेते हैं। लेकिन जो मजदूर लोग होते हैं, जो मेहनत जो स्ट्रगल करते हैं, वो साधारण मनुष्य से अधिक भोजन ग्रहण करते हैं। तो लिंग, कार्य और शारीरिक स्थिति। अब हमारी शारीरिक स्थिति की भी बात हो रही है। तो शारीरिक स्थिति हमारी क्या है? अगर हम बीमार हैं तो बीमार को जो है कम खाने की, कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो बीमार है, हैवी खाना नहीं खा सकता। और अगर अच्छा है, हमारे शरीर की स्थिति अच्छी है, अगर हमारा शरीर जो है हर चीज को डाइजेस्ट कर पाता है, तो हमारे शरीर को ज्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। परिश्रम, जलवायु, रुचि। अब यहाँ पर पसंद की भी बात हो रही है, मौसम, जलवायु की बात हो रही है। यहाँ पर मौसम की बात आ जाती है कि मौसम के अनुकूल और रुचि के अनुकूल आर्थिक स्थिति आदि से प्रभावित होता है। हमारे यहाँ जो भोजन बनता है, तो देखा होगा आपने, ज्यादातर बारिश में जो है वो हम फरमाइश करते हैं कि आज पकोड़े होने चाहिए, चाय होती, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मौसम के अनुसार ही अच्छी लगती हैं। अब हम चलते हैं आगे। भारत में अनेक जाति धर्म के व्यक्ति रहते हैं। भारत में अनेक जाति धर्म के व्यक्ति रहते हैं। अतः आहार नियोजन पर इसका भी प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब भारत में अनेक जाति धर्म के व्यक्ति रहते हैं, अतः आहार नियोजन पर इसका भी प्रभाव पड़ता है। इतनी भिन्नता होते हुए भी इसका यह तात्पर्य नहीं कि परिवार में सबके लिए अलग अलग भोजन पकाया जाए, किंतु फिर भी उनकी अवस्था जैसे बच्चे, वृद्ध, रोगी और गर्भवती अथवा धात्री माता और आदि हों, तो उनका आहार नियोजन करते समय ध्यान देना आवश्यक है। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, धर्म जाति के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमारा धर्म ये है कि हम मांस, मछली, अंडा और बाकी सारी चीजें नहीं खा सकते, साग सब्जी खा सकते हैं, तो गृहिणी को क्या चाहिए कि हमें वो दे।
और जैसा बच्चा खाता है, बच्चे को ज़्यादातर देखा होगा कि वो दलिया पसंद करते हैं। पसंद ही क्या करते हैं, उनको माएँ दलिया देती हैं और रोगी को भी दलिया सूप वगैरह देती हैं। गर्भवती को भी अच्छा खाना चाहिए। गर्भवती को जो है उसका पोषक तत्व ज़्यादा हो जाता है, तो उसको ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। अब हम आहार योजना की बात करते हैं। आहार योजना द्वारा गृहिणी अपने परिवार को संतुलित आहार प्रदान करती है। अगर हम योजना बना लें, एक हम चार्ट पेपर बना लें कि आज हमें संडे में ये बनाना है, मंडे में ये बनाना है और ट्यूसडे में, इस तरीके से हम अगर चार्ट पेपर बना लेते हैं तो उससे जो है हम अच्छे से, हमें दिक्कत भी नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर देखा होगा हम एक टाइम बनाकर खाना और दूसरे टाइम सोचने लगते हैं कि आज क्या बनेगा। ये हर किसी के यहाँ है कि आज क्या बनेगा, सुबह तो ये बन गई, सुबह तारी बन गई, आज क्या, अब क्या बनेगा शाम में। तो इससे जो है हम बच जाते हैं अगर हम कोई चार्ट बना लेते हैं तो, और एक मेन्यू तैयार कर लेते हैं कि आज ये बनेगा, आज दाल बनेगी, आज आलू बनेंगे, आज अंडे बनेंगे। इसी तरीके से चार्ट बनाने से एक और फायदा है कि हमें प्रोटीन जो है सारे के सारे वो सही मात्रा में मिल जाते हैं। हम एक सी चीजें हम एक सी चीजें तो खा नहीं सकते हर वक्त, तो इसलिए वो हमें सभी चीजें एक ही मात्रा में मिल जाती हैं, जिसमें सभी पौष्टिक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन व खनिज लवण उचित मात्रा में होते हैं। जब हम मेन्यू बना लेंगे, चार्ट बना लेंगे, तो हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन वी, खनिज लवण उचित मात्रा में मिल सकेंगे। संतुलित आहार खाने से मनुष्य को न केवल संतुष्टि प्राप्त होती है, बल्कि शरीर स्वस्थ, निरोग एवं हंसता, खेलता और फुर्तीला रखता है। शरीर को क्या रखता है, अगर हमें खाना अच्छा नहीं मिले तो हमारा अगर पेट नहीं भरता तो हम सुस्त से हो जाते हैं। क्या होता है, क्या सुस्त से हो जाते हैं और ना हंसने को मन करता है, ना खेलने को मन करता है, ना हमारा शरीर फुर्तीला होता है। और जिस दिन हमें खाना हमारी पसंद का मिल जाए, प्रोटीन युक्त मिल जाए, तो हमारा शरीर जो है एकदम काम करने लगता है, फुर्तीला सा हो जाता है, ना कि बीमारों की तरह। और हमें अगर खाना अच्छा नहीं मिलता तो हमारा शरीर बीमारों की तरह हो जाता है, जैसे कोई रोगी हो। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ शरीर के लिए उपयुक्त पोषण आवश्यक है। आहार का नियोजन करने से हम पोषण प्राप्त कर सकते हैं। आहार योजना का मुख्य उद्देश्य परिवार के लिए पौष्टिक भोजन प्रदान करना। आहार योजना परिवारजनों में हम अच्छी आदतों का विकास भी कर सकते हैं। आहार योजना से हम क्या कर सकते हैं, अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं। अगर हम बच्चे की शुरू से ही आदत डालें तो वो बड़े होकर ये नहीं कहेगा कि मुझे टमाटर पसंद नहीं है, मुझे बैंगन पसंद नहीं, मुझे भिंडी पसंद नहीं है। अगर हम मेन्यू कार्ड बना लें और शुरू से ही इन सारी चीजों को लेकर चलें, बच्चों की आदतों में अलग से ही लेकर चलें, तो बच्चों में जो है अलग से ही आदतों का निर्माण होगा और वो सारी चीजों को इस्तेमाल में लेंगे, सारी चीजों को खाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भिंडी पसंद करते हैं तो भिंडी ही खाएंगे। जब हम शुरू से चार्ट बनाकर चलेंगे और आहार की योजना करेंगे हम, तो वो बच्चे सभी कुछ खाना शुरू कर देंगे। अब हम चलते हैं संतुलित आहार की तरफ। संतुलित आहार के अंतर्गत जो भोज्य पदार्थ हैं वो निम्नलिखित हैं। संतुलित आहार के अंदर जो भोज्य पदार्थ आते हैं वो सबसे पहला तो हमारा आहार ही है। आहार में क्या आएगा हमारा, अनाज, गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, मैदा, सूजी, सिवई, मैक्रोनी, चूड़ा, लाई इत्यादि। अब आता है हमारा दूसरा, आता है हमारा हरी पत्तेदार सब्जियां। क्या आता है, हरी पत्तेदार सब्जियां। इसमें क्या आएगा हमारा, पालक, मेथी, चना है, करी पत्ती, पुदीना, मटर साग, केसरी का साग, चने का साग इत्यादि। अब फिर हमारा आता है दालें। दालें देख लें, मूंग दाल, उड़द दाल, चना दाल, मटर, सोयाबीन, लोबिया, चना, राजमा, छोले, पापड़, बढ़िया आदि। अब हमारा आता है जड़कंद वाली सब्जियां, जो जड़ों में पैदा होती हैं, जिनकी पैदावार कहाँ होती है, जड़ों में। जैसे कि आलू है, शकरकंद है और अरबी है, गाजर, मूली, चुकंदर, गांठ गोभी आदि। अन्य सब्जियां जो हैं हमारी, उनको भी देख लेते हैं। जो और बाकी सब्जियां होती हैं वो परवल है, तुरई, कद्दू, सैम, भिंडी, बैंगन, बरबरी, मटर, टमाटर, कच्चा केला, खीरा, ककड़ी, ताजी बीन, मशरूम, कटहल, करौंदा, टिंडा इत्यादि। अब आते हैं हमारा फल। फलों में हम कुछ भी ले सकते हैं, सेब, अमरूद, केला, अंगूर, लीची, मौसमी, संतरा, तरबूजा और नाशपाती वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी फलों में भी आती हैं। तो अब हम चलते हैं इस पर, दूध से बने पदार्थ पर।
दूध से बने पदार्थ भी कई तरीके के होते हैं। सबसे पहला तो हमारा माँ का दूध ही आता है। सबसे पहला भोजन जो होता है बच्चे का वो माँ का दूध ही होता है। फिर उसके बाद भैंस का दूध, गाय का दूध, दूध से बने पदार्थ जो होते हैं रबड़ी, खोया, पनीर, दही, दूध इत्यादि। अब आता है हमारा वसा। वसा में हमारा घी आ गया, तेल, सरसों का तेल, मूंगफली, सोयाबीन, बिनोले का तेल, नारियल का तेल आदि। और मांस, मछली, अंडे, चीनी, गुड़ इत्यादि जो है हमारा वसा में ही आता है। अब हम चलते हैं आगे। अब जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। और इंस्टाग्राम पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको अगर कोई वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट में बताएँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।